बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच और मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब बख्श। लोड मैनेजमेंट के नाम पर गैस की बंदिश। पाकिस्तान में गैस का कभी इस कदर बहरान न था जो गुज़िश्ता कई अशरों से सामने आया है। यूँ महसूस होता है जैसे मखसूस मफादात रखने वाले कुछ अनासर मुल्क की तामीर और तरक्की की राह में रुकावटें डाल रही हूँ। बिजली की बंदिश ने तो आवाम का जीना वैसे ही मुहाल कर रखा था। रही सही कसर गैस की बंदिश और कम प्रेशर ने पूरी कर दी है, जिसकी वजह से ख़वातीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता एक अरसे से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। दो वक्त की रोटी को पूरा करना अवाम के लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है। रही सही कसर लकड़ियों और सिलेंडर के इस्तेमाल ने पूरी कर दी है। गैस के बिल तो बाकायदगी से टाइम पर घरों पे आ जाते हैं, लेकिन घरों में गैस नहीं आती। आखिर इस गैस के मसले को कौन हल करेगा? आइए चलते हैं, अवाम से बात करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप बताइएगा क्या मसाइल हैं, क्यों सुनवाई नहीं हो रही इस पर? मैडम, ये सुनवाई का तो जो मसला है ये हमसे हमारी जो है ना समझ से बालातर है। क्यों नहीं हमारे प्रॉब्लम जो है वो हल किए जा रहे हैं। पानी की सूरत हाल ये है कि पिछले दिनों में 5,000 से 3,000 तक का जो है ना टैंकर माफिया जो है पानी दे रहा था, और अब भी यही सूरत हाल है। कहीं पे 3,000 का, कहीं 5,000, 3,500, 4,500। इसी तरीके से लोग जो है बेचारे परेशान हैं। गैस के हवाले से सिलेंडर है वो समझे कि बम रखा हुआ है हमने घर में, किसी वक्त भी कोई इमरजेंसी हो सकती है। लेकिन सुई गैस की कंपनी के जो अहदेदारान हैं वो टस से मस नहीं हो रहे, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इतनी एप्लीकेशंस दी हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए आपसे जो है आपके चैनल के ज़रिए हम एक काम बाला से ये इल्तमास करते हैं कि वो हमारी इन परेशानियों को जो है वो हल करें। एक मज़ीद खड्डा जो गली के बीचों बीच हुआ है, जिस पर हमने सुना है कि एक ख़वातीन और एक मर्द भी घिर चुका है यहाँ पर, और क्या वजूहात थी? अच्छा मैडम, ये भी गैस कंपनी की नाअहली है कि उन्होंने इस पे गैस की लाइन को देखने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ खड्डा खुदवाने के बाद ये खड्डा इसी तरह उन्होंने छोड़ के चले गए, अधूरा काम चले गया। ये रात के अंधेरे में एक लेडीज़ और एक जेंट्स आ रहे थे बाइक के ऊपर, वो सीधा इसके अंदर गिर गए, जिससे उनको काफ़ी अच्छी खासी चोटें आई हैं। बाइक के साथ गिरे थे। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप ये बोलती ना, बार बार आप ये सवाल कर रही है कि क्यों नहीं सुनवाई हो रही। ये सुनवाई मैंने आपको पहले बोल दिया कि हम शायद हमारा कसूर है कि हम मिनॉरिटी में, शायद हमारा ये कसूर है कि हम मिनॉरिटी में रहते, इसलिए हमारी सुनाई नहीं होती। और ये आप देखें, ये गली भी लग रही है इसको, और ये सीधी गली भी आ रही है। खुदा ना खास्ता जिसको तो पता वो तो बच जाता है, जिसको बीचों बीच ये खड्डा है। है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि माइनॉरिटीज़ की नहीं सुनी जा रही। वजूहात यही हैं कि माइनॉरिटीज़ नहीं सुनी जा रही, और ये जो खड्डा है ये रात का नज़र नहीं आता होगा, और बाइक में जो है सवार एक ख़वातीन और एक मर्द हजरात जो है वो यहाँ पर आके बाइक समेत गिरे हैं, और जिस पर अभी तक किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। हम अभी एक शादी वाले घर पर मौजूद है जहाँ पर बाकायदा शादी चल रही है, और यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, यहाँ पर शादी हो रही है आपके यहाँ ना? हाँ, शादी हो रही है, लेकिन गैस का इतना मसला है, गैस नहीं आ रही, सिलेंडर जला रहे हैं। इतने मेहमान भी पंजाब से आए हैं, गैस की तो 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है। 1 साल से गैस नहीं आ रही? हाँ। तो अभी शादी के दौरान आप लोग किस तरह गुजारा कर? बहुत मुश्किल, होटल से ला के मेहमानों को खिला रहे हैं, बहुत मुश्किल होती है। जनरेटर नहीं ऑन होता, बिजली बहुत आती नहीं है, गैस नहीं आता, पानी नहीं आता, हर चीज़ की यहाँ मुश्किल है। हाँ, कह रहे हैं ना, यहाँ पे ना गैस है ना पानी है, कुछ भी, रोड भी सही नहीं है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और ये शादी का घर है, और जहाँ पे 1 साल हो गया जिसमें गैस नहीं आ रही, तो ये किस तरह शादी के दौरान गुजारा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बाहर से मंगवा कर जो है हम मेहमानों को वो खाना मुहैया कर रहे हैं, बाहर से ला के। देखते हैं कि किचन का हाल क्या है। आपकी किचन हम दिखाइएगा ज़रा प्लीज़। तब से नहीं आ रहा पानी भी? पानी तो भाई जब से आए अब से नहीं आ रहे। अच्छा, ये इन्होंने अलग से कोई बात बताई है कि काफ़ी जगहों पे पानी आ रहा है, लेकिन इनके यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, और ये टैंकर डलवा रहे हैं। ये कानूनी क्रिश्चियन कानूनी है, इधर क्यों नहीं आ रहे? क्रिश्चियन कॉलोनी है जिसमें पानी नहीं आ रहा, और क्या वजूहत है ये हमें भी नहीं पता, और इन्हें भी नहीं पता कि क्या वजह है जो क्रिश्चियन जो कॉलोनी है उस पर पानी नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पंजाब से मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि पंजाब में गैस का क्या सिलसिला है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पंजाब से आई हैं, ये बताइएगा कि पंजाब में गैस का सिलसिला ऐसे ही है?
जी, पंजाब में बहुत अच्छा है। पंजाब में बहुत अच्छी गैस आती है। यहाँ पर हम शादी पे आए हैं लेकिन बहुत बुरा हाल है। हमने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चों के फीडर बॉईल करने होते हैं, हमें गैस नहीं मिल रही। बच्चों के लिए पानी बॉईल करना है, पर यहाँ पर तो बहुत बुरे हालात हैं। पंजाब में बहुत अच्छा है। वहाँ गैस बाकायदा होती है जी बिल्कुल। और पानी वगैरह का कोई भी? वहाँ पर पानी का भी कोई मसला नहीं है, हर चीज़ है वहाँ पर मिलती है। आपको पानी मिलेगा टाइम से, आपको गैस मिलेगी टाइम से। पंजाब में सब कुछ बहुत अच्छा है। मरियम नवाज़ जिंदाबाद। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पंजाब से मेहमान आए हुए हैं और पंजाब में बाकायदा बोला जा रहा है कि तकरीबन सारी चीज़ें ऑन पॉइंट है, गैस टाइम पर आती है, गैस का कोई भी मसाइल नहीं है। तो शहर कायद को क्यों लवारिस छोड़ा हुआ है? शहर कायद को क्या कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी का क्या किरदार है यहाँ पर? क्योंकि पीपल्स पार्टी की कोई कार्यकर्ता की यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। शहर कायद के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कोई सुनवाई तो दूर की बात है, कोई नज़रसानी भी नहीं हो रही है। तो कौन दिखेगा, कौन पूछेगा? इस तरह ही शहर कायद लवारिस रहेगा। आगे भी चलते हैं और बाकी लोगों से भी बात करते हैं। सुबह किस तरह जा रहे होते हो जब गैस नहीं होती? भूखे जा रही होती हूँ, गैस नहीं आती है। लकड़ी में बनाती हूँ, आधा दिन उसी में लग जाती है। आप खुद बनाते हो? जी। अच्छा, ये बच्ची खुद खाना बना रही होती है और कह रही है कि मैं लकड़ी पे खाना बना रही होती हूँ, तो कितनी देर लगती है आपको? जितने गैस के चूल्हे में लगती है उससे डबल टाइम लगती है। और नहीं बनता तो फिर आप लोग भूखे जा रहे होते हो? जी। अच्छा, ये कह रहे हैं बच्चे भूखे जा रहे होते हैं क्योंकि लकड़ी के चूल्हे में खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और जो है गैस की वजूहात के बिना पर इनको भूखा जाना पड़ता है। और बच्चे ये छोटे छोटे और भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी दिखाइएगा, ये सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और ये सब स्कूल जा रहे होते हैं। और अगर इतने इतने से बच्चे अगर भूखे स्कूल जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या उनकी समझ में आएगा? बच्चों के लिए खुराक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर वो खुराक उनको नहीं दी जाती तो फिर उनके किस तरह वो उनके पढ़ाई में जहन लगेंगे? मुझे ये चीज़ थोड़ा सा बताने में मुश्किल हो रही है। और आप बताइएगा बच्चा, आप जाते हो स्कूल? जी। कौन सी क्लास में हो? 6 में हो। सुबह गैस आती है? नहीं, खाना खा के जाते हो? कुछ भूखे ही जल जाते हैं। भूखे चले जाते हो? कब से हो रहा है ये? लगभग 1 साल से। तो पढ़ाई हो पाती है फिर आपकी? नहीं। भूखे जा रहे होते बच्चे कितना पढ़ लेंगे, कैसे पढ़ लेंगे? और ये सारे बच्चों के यही हाल है। हम जितने भी बच्चों से बात करेंगे उनका सबका यही उनकी बातें होंगी। बेटा, आप भी चाहती हो स्कूल? जी। आपके यहाँ गैस आती है? नहीं, नहीं आती। सुबह मम्मा क्या बना के दे रही होती है? कुछ नहीं, गैस ही नहीं होता है। कुछ नहीं बना के देते, भूखे जाते हो? पहले हम मौजूद थे क्रिश्चियन कॉलोनी में, अब हम मौजूद हैं मुस्लिम कॉलोनी में। तो हम मुस्लिम कॉलोनी के भी हालात आपको दिखा देते हैं और साथ ही साथ उनके अवाम से भी आपको मौक़िफ़ दिलवा देते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ के भी सूरत हाल देखते हैं और क्या गैस का निज़ाम है वो पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ना गैस है, ना पानी है, ना बत्ती है, ना गटर लाइन, कुछ भी नहीं है। घरों के अंदर गटर के पानी आते हैं। बताएं, बच्चे बीमार हैं, कहाँ जाएं हम लोग? जंगलात में रह रहे हैं फिर तो जंगलाती है ना, जंगलात बराबर क्या है? कोई पेशेंट अगर बीमार पड़ गया तो उसके लिए कितना प्रॉब्लम है। ऐसे ऊँचे यानी अस्पताल जाने से पहले वो यही दम तोड़ जाएगा। ये पोजीशन हम लोगों का है। यहाँ पे 35 साल 40 साल से लोग रह रहे हैं और इतना परेशान है कि अल्लाह जानता है। और आपसे क्या कहूँ, इतनी हम लोग परेशान हैं बच्चे ले लेके। ये देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। तो फिर क्या है यहाँ पर आवाम के लिए, क्या मुयस्सर किया गया है? क्या ये जंगल में रह रहे हैं? कौन सा कानून यहाँ पे नाफिज किया गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और आप लोग फिर गुजारा किस तरह कर रहे हो? टैंकर माफिया पानी तो पीना है ना, वो गटर का पानी ला के बेच रहे हैं। अभी 5-5 हज़ार रुपये का, 6-6 हज़ार रुपये का पानी यहाँ पे मैंने ख़रीदा है। इतना परेशान है कि बच्चों का राशन नहीं लाया है। हमने बोला बेटा कावा चाय रोटी खा लो, वो बेहतर है, लेकिन पानी गिरा लो, क्या किया जाएगा? पानी ज़िंदगी है। पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है, ये बेसिक सहूलियात हैं। अगर यही मुयस्सर नहीं की जाएंगी तो आवाम कहाँ जाएगी? आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि हम टैंकर मंगवाते हैं और टैंकर में जो है गटर का पानी दिया जाता है। और टैंकर की जो है ये अमाउंट बता रहे थे 7,000 रुपये। 7,000, 6,000, 5,000 और वो भी गटर के पानी कहाँ से लाते हैं? कितना चलता है? वो मुश्किल से 15 दिन 20 दिन, मुश्किल से 15 दिन। मतलब 2 टैंकर ये महीने के मंगवा रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहीं पर उनका 14 से 15 हज़ार लग जाता है। और फिर इनकी आमदनी क्या बचती होगी, बच्चों को क्या खिलाती होंगे, किस तरह ये गुजारा कर रहे होंगे, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये तो जब मुझे समझना इतना मुश्किल हो रहा है तो फिर हमारे आला हुकाम क्यों नहीं ये चीज़ समझ रहे?
आप लोग फिर कैसे गुजारा कर रहे होते अगर आप 15,000 टैंकर कहीं निकाल देते? 15,000 अगर निकाल देते हैं ना तो समझ लें कि कहीं मुलाजमत कर रहा हूँ, किसी स्कूल में बैठ के चौकीदारा करता हूँ, वहाँ से 5,000 6,000 रुपये मिल जाता है। कोई बच्चों का पेट काटता हूँ, खर्च में कमी कर देता हूँ। फिर बिल्स अलग आ रहे होते हैं? हाँ, हर चीज़ वैसा परेशानी है कि बाकायदा आ रहे हैं? जी क्या जी? बिल्स बाकायदा आ रहे हैं? बिल तो एकदम बाकायदा टाइम से पहले दे देते हैं घर पे। अच्छा। 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये बिजली के बिल दे रहे हैं। क्या ये बिजली आती नहीं है लेकिन बिल बाकायदगी अंधा से आ कानून रहे हैं? लगा हुआ है ये यहाँ पे, बिल्कुल अंधा कानून है, चौपट राजा। गाए जो प्यारे बजाए जो बाजा, वो हाल है यहाँ पे। देख सकते हैं आवाम की दुहाई आपने सुनी। मजीद भी आवाम यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आपकी आ रही है गैस? नहीं, नहीं आ रही? नहीं आ रहा। कब से नहीं आ रही है? हमको 6-7 महीने हो गए गैस इधर नहीं आ रही। 6-7 महीने हो गए गैस नहीं आ रही है। ये बताइएगा बिल आता है फिर भी? हाँ, फिर भी आता है, उतना ही आ रहा है? उतना ही आ रहा है। गैस नहीं आ रही लेकिन बिल उतना ही आ रहा है। और फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस हम लकड़ी जलाते हैं, काम करते हैं, मजदूर लकड़ी जलाते हैं। ये जो लकड़ी जो है बहुत नुकसानदेह भी है आवाम के लिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है आवाम के लिए। इसकी जो धुआं होता है वो बहुत नुकसानदेह होता है। मज़ीद लोग भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, गैस आ रही है आपके यहाँ? गैस तो नहीं आ रही लेकिन बिल हर महीने आ रहे हैं। सब यही कह रहे हैं गैस तो नहीं आ रही लेकिन बिल हर महीने आ रहा है और बाकायदगी से आ रहा है। बाकायदगी से आ रही है बिल्कुल। पानी के बिल भी आते हैं, पानी नहीं आता हमारे इलाके में। भरते हैं? जी जी बिल्कुल भरते हैं। पानी का बिल फिर भी भर रहे हैं? हर महीना भरते हैं हम। अच्छा, कह रहे हैं 17 साल से पानी नहीं है लेकिन पानी का बिल फिर भी भर रहे हैं। क्या कर सकते हैं फिर? ये पानी की कहाँ जा रहा है फिर पानी? आप जबरा ना टैंकर माफिया बेच रहे हैं। टैंकर माफिया बेच रहे हैं। अच्छा, हमने पानी पे भी एक प्रोग्राम किया हुआ है और आपको दिखाया है कि इलाका मकीन कितने परेशान थे। एक पानी पे प्रोग्राम हमने ये मसाइल को भी उजागर किया था। अब यहाँ पे भी आए हैं तो यही कह रहे हैं कि 17 साल से पानी उनको मुयस्सर नहीं है और 17 साल से अवाम तरसी हुई है पानी के लिए लेकिन अभी तक इनको पानी नहीं दिया गया। इस पर इन्होंने एप्लीकेशंस भी सबमिट करवाई हैं बाकायदगी से। हर महीने जो है एप्लीकेशन सबमिट करवाते रहते हैं लेकिन अभी तक इस पर कुछ सुनवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल। चलिए, और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आ रही है गैस? नहीं, गैस तो हमारी तो आती नहीं है, बड़ा अरसा हो गया पानी आ रही। अरसा हो गया नहीं आ रही गैस। और फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस यही चूल्हा जलाते हुए गैस पैसे लेके गैस वगैरह ये चलता है। गैस वाला चूल्हा कैसे जला रहे हैं? गैस वाले चूल्हा जलाते हैं। सिलेंडर जो है वही जला रहे हैं। सिलेंडर के पैसे अलग भरते हैं? हाँ, तो लोग भरने पड़ते हैं। देख सकते हैं क्या करें, वो पानी वानी का मसला वो भी कुछ नहीं है। पानी भी ऐसी है जैसे ये सब 12 से 13 साल हो गए पानी के यहाँ आता है। आपके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है फिर? टैक्स खा जा, गवर्नमेंट खा रही है और कौन खा रही है? गवर्नमेंट खा रही है और कौन खाएगा? गवर्नमेंट खा रही है, कह रहे हैं। खा रही है और कौन खा रहा है? तो गवर्नमेंट कोई सुनवाई क्यों नहीं कर रही? अब क्या करें, अब बोल के थक गई है। लियाकत भाई का कितनी लिस्टें पड़ी हैं, कोई भी इस पर मतलब नहीं। इसके पास ही आते हैं, कायदा प्रूफ दिखा भी जब चुके हैं आते हैं आपको। तो इनके पास ही आते हैं, ये देते हैं, होता कुछ भी नहीं, बोल देते हैं, ये करते रहते हैं, बस कुछ नहीं, काम हम कुछ नहीं करते। तो क्या करें, लियाकत भाई भाग दौड़ के तंग हो जाता है, कुछ नहीं होता। बाकायदा स्टेप उठाए में हैं, एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं लेकिन जब सुनवाई ही नहीं हो रही तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकते हैं। अब आवाज़ हम तो बाकायदगी से उठा रहे हैं लेकिन उस पर कोई नहीं हासिल वसूल हो रहा। इनके टाउन चेयरमैन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि हमें किसी तरह वो बात करने के लिए मुयस्सर हो जाए ताकि हम उनसे सवाल पूछ सकें कि आवाम के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने इन एरिया वालों के लिए क्या किया। और टाउन चेयरमैन तो आपको बना दिया गया है लेकिन उन पर कोई अमल दरामद इन पर क्यों नहीं किया जा रहा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाउन चेयरमैन से हमारी बात हो जाए और हम उनसे भी ये सवाल कर सकें। एक और घर में हम दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे जो है लकड़ियों का चूल्हा जल रहा है और वो दिखा देते हैं आपको कि किस तरह लकड़ियों पे खाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें किस तरह लकड़ी पे खाना बनाया जा रहा है। और आप बताइएगा कब से बना रही हैं आप? 4 महीने से। 4 महीने से लकड़ियों पे खाना बनाती हैं। कितनी देर में बनता है? तकरीबन 2-2.5 घंटा लग जाता है। 2-2.5 घंटे में लकड़ी पर खाना बनता है, आप देख सकते हैं। बनती चावल और सालन, बस दाल वगैरह नहीं, रोटी वगैरह तंदूरी बाहर से। रोटी तो बन ही नहीं सकती क्योंकि लकड़ी के चूल्हे पे रोटी बनना एक बहुत मुश्किल काम है। जब यही कह रहे हैं कि 2-3 घंटे इसमें लग जाते हैं सिर्फ 2 चीज़ बनाने में, चावल या कोई सालन बनाने में, तो फिर किस ये घर की आप हालत देख सकते हैं। ये काला हुआ है पूरा और ये सिर्फ लकड़ी के चूल्हे की वजह से हुआ है क्योंकि जब गैस नहीं आएगी तो लकड़ी का चूल्हा ही जलाया जाएगा। हालांकि इनके पास चूल्हा मौजूद है लेकिन वहाँ पे गैस नहीं आ रही, वो आप देख सकते हैं पूरा चूल्हा। और
ये जो है लकड़ी पे खाना बना रहे हैं और बेचारी ख़वातीन तो बहुत ही परेशानी में मुब्तला हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए लकड़ी पे खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, और वो भी इतनी गर्मी में। शदीद गर्मी है और उस पर ये हाल है। सर्दियों में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे गैस नज़र ही नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं पास्टर हूँ चर्च में। ओके, चर्च में पास्टर हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि गैस आती है आप लोग क्या? नहीं मैम, गैस नहीं आती है। गैस की बहुत प्रॉब्लम है। अगर हम रिसेंटली देखें इलाके की सूरत हाल, तो 6 महीने से यहाँ पर गैस नहीं थी। और आई थिंक मेरे ख्याल से जब ये गैस के मामले में बहुत सारे लोग और हमारे जो इलाके के जो लीडरान हैं, जब वो गैस के लिए निकले और आवाम जब निकली, तो उन्होंने कुछ डिमांड्स भी की थी कि शायद हमें इतने पैसे चाहिए तो हम इसको खोलेंगे लाइन की। नए खुलासे हमारे सामने आ रहे हैं कि फिटिंग वगैरह वो करने के लिए, तो लोग जो है वो परेशान है। और हमारे यहाँ आपको पता, अगर एलपीजी या दूसरी गैस अगर वो घर में सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई इस चीज़ को पसंद नहीं करता, क्योंकि घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अक्सर हादसात हम सुनते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि जो हमारे आला अफसरान हैं, वज़ीर आज़म हैं, या वो जो हर दफ़ा जब वोटिंग के लिए हमारे पास आ जाते हैं और हमसे वोट ले जाते हैं, लेकिन अगर हमारी गलियों की हालत देखें, गैस का निज़ाम या बिजली का निज़ाम देखें, तो मुझे नहीं लग रहा कि ये आने वाले और 10 साल भी जो है हमारे जो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो कुछ अच्छा बेहतर या कोई अच्छा मुस्तकबिल देखेंगे। मुझे लग रहा है जो शायद हमारे पास अभी मुस्तकबिल है, शायद आने वाला कल जो है उससे भी बदतरीन हमें देखने को मिलेगा, जो सूरत हाल हम आज के दौर में देख रहे हैं। ऐसा लग रहा होता है ये कोई पुराने ज़माना, मतलब जंगलात का कोई ज़माना है चल रहा है, जिसमें ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। तो फिर इंसान यहाँ तो बसते नहीं है। ऐसा लग रहा होता है कि शायद यहाँ पे इंसानों को पूछने वाला कोई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हर कोई क्या उसको कहते हैं, खुद पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप ये कहें कि चले जी हम वोट देते हैं और हमें कोई सहूलत है, कोई जॉब्स मिल जाती है, एट लीस्ट कि हमारी गलियां या हमारे बिजली या गैस का निज़ाम बेहतर हो जाए, तो लोग यही चाहते हैं। आमदनी भी इतनी नहीं है, लेकिन खर्चे इतने आ गए हैं, क्योंकि गैस की भी खरीदनी पड़ रही होती है, पानी भी खरीदना पड़ रहा होता है, हर चीज़ में खर्चे। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी देखें, अगर मैं तो कहता हूँ आप मेरे घर का विज़िट कर ले, जाके देखें, 2 बल्ब चलते हैं और 2 पंखे चलते हैं और 14,000 15,000 हर महीने बिल आता है। 2 बल्ब और 2 पंखे चलने के बावजूद 15,000 इनका बिल आ रहा है, और वो इजाफी टैक्सेस समेत आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पिछले महीने हम पे नहीं कर पाए, इस महीने वो 15,000 हो गया। और क्या करें, अब कोई सहूलत ही नहीं है कि एक तो लाइट प्रॉपर नहीं है, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, उसके बावजूद इतने बिल आते हैं। हम 6 घंटे बिजली खाएगा क्या और बिल भरेगा क्या? जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्या गैस की यहाँ पे सहूलत दी जा रही है? यहाँ पर मैम कोई सहूलियात नहीं है। और आप देख सकती हैं कि यहाँ पर 4 पार्टियाँ हैं, MKM, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और TLP। लेकिन अगर मैं इसे दिखा सके तो हालात देख, रोड पर कचरा पड़ा हुआ है, गैस यहाँ खाते नहीं में है, है सब कुछ, और पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सारा निज़ाम यहाँ का धर्म भरम है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो इलाकाई हमें जो टाउन काउंसलर दिए गया है वो भी कुछ काम नहीं करते, और UC चेयरमैन है यहाँ पर, वो भी कुछ काम नहीं करते। वो थोड़ा सा दिखावे के लिए थोड़ा बहुत कहीं पर कोई काम कर देते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई हालात नहीं। गैस 6 महीने से नहीं है, और बिजली है यहाँ पर दिन में कुछ 6 मरतबा बिजली जाती है। और इसके अलावा हम तो पार्टियों की जहाँ तक बात करें तो वो वोट लेने के लिए तमाम पार्टियाँ आती हैं, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो MKM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इस्लामी हो, लेकिन यहाँ पर काम कोई पार्टी नहीं। वोट सही लगा है, ज़ाया तो नहीं हुआ? नहीं, हमने तो वोट देके सही लगा कर ही दिया था कि हम हर इंसान यही कोशिश करता कि शायद ये आपको सही नज़र आ रहा है आपका वोट? नहीं, बिल्कुल सही नहीं नज़र आ रहा। इसलिए पूछ रही थी, ये वोट आपका ज़ाया हुआ है या सही जगह लगा है? ये वोट ज़ाया हुआ है, ये तो वोट हमने ज़ाया किया है। यहाँ के तकरीबन मैं समझता हूँ कि औरंगी टाउन की एक बहुत बड़ी आबादी है, और मैं समझता हूँ कि जो यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है और मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी यहाँ बनी है, जिसके प्रेसिडेंट है लियाकत यकूब भाई। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम जो है वो अपने ऑन पर कराया क्रिश्चियन मुस्लिम इत्तेहाद कमेटी ने, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई काम नहीं होता और लोग परेशान हैं। गलियाँ गंदी होती हैं, सड़कें गंदी होती हैं, संडे के दिन अगर किसी को चर्च जाना तो रोड पर गंदा पानी बह रहा होता है। हमने अपने मोहल्ले की गैस के हवाले से तमाम अबावत इत्तेहाद पे भी गए, गैस के अहदेदारान के पास भी, इजाज़ साहब के पास भी, हम लोग सब जगह गए। हमने एप्लीकेशन भी दी है, जमील ज़िया साहब के पास भी जो पीपल्स पार्टी के हमारे हैं,
तो उन्होंने हमारी सुनवाई ज़रूर की है। उन्होंने हमें भरोसा भी दिलाया। सुनवाई की है? हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, गो हेड हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन आसरे दिए, आसरा हुआ लेकिन काम कुछ ही नहीं हुआ। अब तक गैस भी हम लोग जो कुछ भी करना हो, साफ़ सफाई भी करना हो, मोहल्ले वाले खुद करते हैं। यानी हम लोग जो मिलके कमेटी बनाई है, कोई सियासत से कोई लिंक नहीं है इसका, मोहल्ले अपनी मदद आपसे काम कर रहे हैं। देन अदरवाइज़ कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। किसी भी जमात से किसी से सब ने आसरा दिया, किसी ने काम नहीं किया। जो कर रहे हैं ये सिर्फ हम लोग मोहल्लेदार मिलके जो कर सकते वो कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने हर जगह पे अपनी एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट करवाई हैं, बातचीत की हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्हें आश्रय तो दे दिए जाते हैं लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया जा रहा होता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप क्या करते हैं? जी मैं पादरी हूँ। पादरी हैं, ठीक है। अब ये बताइएगा गैस आती है आपके यहाँ? गैस आती है लेकिन कभी कभी चली जाती है। अब उसके बाद अगर वो मोटर लगाएं तो गैस आती है। गैस की प्रॉब्लम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मोटर लगाएं तो गैस आती है, वो गैस की मोटर की बात हो रही है। एग्जैक्टली, इसके अंदर एक मोटर लगती है, वो प्रेशर खींचती है तो चलता है। आपको पता है उस पर पाबंदी है? पाबंदी तो है लेकिन बताए गरीब लोग क्या करें। गरीब लोग अगर ये कुछ करेंगे तो फिर लकड़ी जला जला के तो या तो अस्थमा के मरीज़ बन जाएंगे, तो यह बड़ी कॉम्प्लिकेशन में आ जाए। गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, मेहरबानी करके हमारे औरंगी टाउन के अंदर गैस की जितनी प्रॉब्लम है उसको हल करें, क्योंकि लोग मीटर के बिल भी दे रहे हैं और बिटवीन ये है कि मीटर गैस नहीं आ रहा फिर भी 2-2 ढाई हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। और या तो गैस का बिल बने या फिर खाना खाएं। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे ये है। तो अगर कोशिश जो करते हैं तो आपके तवज्जुह से अगर या गवर्नमेंट को मैसेज मिलता है तो मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल करें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या करते हैं? मैं म्यूज़िक टीचर हूँ। म्यूज़िक टीचर हैं ये? अच्छा, म्यूज़िक टीचर आपके यहाँ जो है गैस आ रही होती है? अच्छा जी, नहीं एक्चुअली गैस तो देखें अभी समटाइम ये होता है कि गैस का आती है, प्रेशर कम होता है उसका। गैस आती है लेकिन आती है, प्रेशर कम होता है, समटाइम कभी नहीं भी आती। गैस आती है? जी गैस बड़ा नाम आती है, इसको जो है ना ये जगह जगह खड्डे खोद के रखे हुए हैं गलियों में। किसने खड्डे खोद के रखे हुए? मतलब गैस वाले खोद के चले गए, दोबारा आने का नाम ही नहीं लिया। और गैस वालों ने खड्डे खोदे में लेकिन दोबारा नहीं आए हैं, उस पर काम दोबारा आगे नहीं किया गया है। इतना टंकर वाले जो है ना इतना बच के जाते हैं। कोई दीवार को बताता है, कोई मस्जिद का किनारा जो वो टूट गया है, उसके सामने ही चैम्बर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये बड़े नुकसान के इलम में है। एक बच्चा मदरसे से आके जो है कि गिर गया था। वो हाँ, उसको निकाला गया, अंदर से आवाज़ आने लग गई, 2 बच्चे साथ में थे तो उसको निकाला गया। न चैम्बर के ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है, ना वो गटर के लाइन जो खोद के गए, कितने महीने हो गए उसको भी कोई गौर फिक्र नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक चैम्बर पे ढक्कन खुला हुआ है जिस पर एक बच्चा गिर चुका है। वो हम दिखाएंगे चैम्बर भी आपको कि कितना गहरा है, और उस पर जो है एक बच्चा कल गिरा है और जब गिरा है। अच्छा, कुछ दिन पहले गिरा है, तो उस पर भी अभी तक उन्होंने कोई भरवाई नहीं की है। और ये कब से खड्डे खोद कर गए हैं लेकिन अभी तक कोई नजरसानी नहीं करने वाला आया। और बोल के भी गए कि इसको हमने कच्चा किया हुआ, अभी पक्का नहीं किया, इसको दबाना नहीं। बोल कर भी गए। आगे लोग भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आ रही है आपके यहाँ? नहीं, गैस तो नहीं आती लेकिन गैस का बिल टाइम पे पहुँच जाता है। गैस तो नहीं आती लेकिन गैस के बिल टाइम पर पहुँच जाते हैं। ये गैस के बिल में भी देर नहीं होती? क्यों नहीं होती? देर नहीं होती, 1 मिनट की भी देर नहीं होती गैस के बिल में। बिल्कुल पाबंदी। गैस इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो उसका बिल कैसे आ रहा है? ये तो अब कंपनी वाले ही बताएंगे कि ये नाजायज़ क्यों हो रहा है हमारे साथ। कंपनी वाले ही बताएंगे। और बाकी हम सुई सतरंग गैस कंपनी से पूछना चाहेंगे कि आप लोग बिल तो भेज देते हैं लेकिन गैस कहाँ है? गैस क्यों नहीं आवाम को दी जा रही? आखिर अभी तक तो सर्दियाँ भी नहीं आई हैं, तो ये हाल है तो सर्दियों में तो आप गैस देंगे ही नहीं। आवाम की दुहाई सुने और उनको जो है गैस मुहैया की जाए ताकि आवाम जो है सुख का सांस ले सके। आगे बच्चे भी मौजूद हैं, वो स्कूल कैसे जाते हैं ये पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं स्कूल जाता हूँ सुबह 8 बजे, पर नाश्ता नहीं मिलता मुझे कि सुबह गैस नहीं आती। मेरा बच्चों से यही सवाल था कि सुबह जब स्कूल जा रहे होते हैं तो उन्हें नाश्ता किस तरह दिया जाता है? सुबह अम्मी उसमें बनाती हैं लकड़ी के चूल्हे में नाश्ता। बड़ी चूल्हों पे नाश्ता बनता है और वो कितनी देर में बनता होगा, उसका अलग खर्चा लकड़ियों का। और साथ ही साथ बच्चे अगर स्कूल के लिए लेट हो जाएं, क्योंकि लकड़ियों पे खाना बनाना एक बहुत बड़ा जिहाद कह सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये। लकड़ी में खाना हम लोग का कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि लकड़ी जलाने में धुआं बहुत उड़ता है। क्योंकि इस वजह से धुआं उड़ता है, क्योंकि लकड़ी जलाने में टाइम लगता है, क्योंकि 12-13 का धुआं सख्त नुकसानदेह भी है। जी, आपके यहाँ आ रही है गैस? नहीं।
आप लोग भी स्कूल किस तरह जा रहे होते हैं? इसी तरह लकड़ियों पे? मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ जाता हूँ। एक ही घर के दोनों बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे और भी मौजूद हैं। इधर गटर लाइन की भी सेवरेज में पूरी गटर बह रही होती है, मच्छर ये वो, क्यों हम लोग रहते हैं 7 नंबर गली पीला स्कूल के सामने, गटर बह रही है वहाँ पर, इतनी बड़ी बड़ी टैंकर आके चिपटा कर देती है। अभी बनाए थे हम लोग ने गटर की ढक्कन, दोबारा चिपटा हो गई है, अभी गटर बह रहा था उस दिन भी। कोई कंप्लेन वगैरह की है घर वालों ने? नई कंप्लेन तो नहीं हुई है अभी तक की, क्योंकि कंप्लेन जाने के बाद फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। गटर भंगी आ रहा है, दो थोड़ा सफाई कर रहा है, 1000-1200 रुपये ले जा रहा है। हम लोग ने पैसे जमा करते हैं, सफाई करवाते हैं, फिर उसके बाद भंगी सफाई करके आते, दूसरे दिन दोबारा बहना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, मतलब आपके थ्रू काम हो रहा है यहाँ पर, बाकी कोई काम करने वाला नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। इन लोगों का वोट मुझे नहीं लगता कि किसी सही बंदे को गया है। अगर जाता तो शायद ये काम यहाँ पे नज़र आ रहे होते, लेकिन काम यहाँ पे कुछ नज़र आ नहीं रहे। हमारे यहाँ के टाउन चेयरमैन उनकी क्या कारकर्दगी है हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर वो कारकर्दगी उनकी नज़र आ रही होती तो शायद आवाम इतनी परेशान नहीं होती। ना इनके पास बिजली है, ना इनके पास गैस है, ना इनके पास पानी मुहैया है। 17 साल हो चुके हैं लेकिन इनको पानी नहीं दिया गया, तो इस पर कौन सुनवाई करेगा? जब तक टाउन चेयरमैन इस पर स्टेप नहीं उठाएंगे तो फिर कौन इस पर स्टेप उठाएगा? अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आवाम के दरमियान मौजूद होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM के MPA सैयद आदिल असगरी साहब। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत। सर ये बताइएगा, गैस की बंदिश तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, आपको ये बखूबी इल्म है, और ख़ास तौर पे अभी तक सर्दियां नहीं आई हैं, अभी सर्दियों का स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अभी से गैस का ये हाल है कि कहीं काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे गैस की टाइमिंग शेड्यूल है, और कहाँ पे काफ़ी तो है ही नहीं जहाँ पे गैस मौजूद ही नहीं है काफ़ी अरसा दराज से। तो फिर इसका क्या है और किस तरह ये आएंगी और कौन इस पर जो है एक्शन लेगा? अभी तक किसी ना पीपल्स पार्टी ने कोई इस पर कोई एक्शन लिया गया है, और यहाँ तक कि LPG सिलेंडर्स का भी ज़ोरों शोर से जारी है। जी, इसमें कराची की बदकिस्मती ये है कि ये सिंध का शहर है, और सिंध की खुशकिस्मती है कि कराची उसका शहर है। और मैं समझता हूँ कि SSGC मतलब अब इस कराची शहर के अंदर बिजली की तो लोड शेडिंग होती थी। हमने बचपन में पानी की भी मतलब एक शॉर्टेज ऑफ वाटर देखा यहाँ पर। मतलब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि जब हम बड़े होंगे तो हमें सुई सॉदर्न गैस से हमें गैस की बंदिश भी देखनी पड़ेगी। तो मसला जो है वो ये सिर्फ समझने की बात है कि इस शहर के साथ ही क्यों मसला है और क्या ऐसी वजूहात हैं, इस वजूहात को समझने की ज़रूरत है। और बाकी रही नंबर्स की बात, तो नंबर्स की बात मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि सुई सॉदर्न गैस की जो रिक्वायरमेंट है इस कराची शहर की वो 750 mmCF है, जबकि इनकी पैदावार जो गैस ये लोग लेते हैं वो 700 mmCF के करीब है। तो 50 से 80 के करीब mmCF जो है वो शॉर्टफॉल है। इस शॉर्टफॉल की वजह से वो शॉर्टफॉल भी इस वजह से है क्योंकि जो पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हैं वो एक्सप्लोर नहीं कर रही हैं गैसेस को, और फॉरेन कंपनीज़ जैसे शेल है, शेवरॉन है, ईवॉन है, शलम बल्जर हैं, ये बड़े नाम हैं। ये पाकिस्तान में चूँकि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मसला है, चूँकि कुछ लोग इंटरनेशनली और इंटरनली वो चाहते हैं कि पाकिस्तान डिसेबल रहे, पाकिस्तान को मुश्किलात हों, पाकिस्तान के लोगों को मुश्किलात हों, तो उस वजह से ये कंपनीज़ फ़ॉरेन जो है वो इधर आ नहीं रही हैं। और ये एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ आएंगी तो ये सारे जो खदशात और चीज़ें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि हम अपना ज़ोर भी डाल रहे हैं। ये चूँकि ये एक फ़ेडरल इशू है और इस इशू को रेज़ होना चाहिए, और मैं आपके प्रोग्राम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा नेशनल मीडिया पर कि इस इशू को भी हम, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी का इशू उठाया, इंडिपेंडेंट ये पावर प्रोड्यूसर्स जो उन्होंने जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को जो जिन रेट्स पर उन्होंने तय किया हुआ था, इसी तरह मैं समझता हूँ कि SSGC का भी इशू उस वक्त जो है ना वो MQM बाकायदा बड़े ज़ोर से सिंध असम्बली और नेशनल असम्बली में उठा रही है, और हम बिल्कुल इनसे राब्ते में हैं
और राब्ता इस ज़ोर का है कि आपके जब आपने मुझसे कहा कि इस पर प्रोग्राम करना है तो मैंने अपने नंबर्स को करेक्ट करने के लिए SSGC के जनरल मैनेजर को कॉल किया। तो हमारे इनके मोबाइल नंबर्स SSGC के जितने भी एकाम हैं, हकाम बाला हैं, उनसे राब्ते में हैं। और इस बात की दलील है कि हम अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और हम आवाज़ उठाएंगे। 70 साल से जो शहर के हालात हैं और वो हालात इस शहर को समझ में आने चाहिए, इसके लोगों को समझ में आने चाहिए कि ऐसे क्या महरक़ात हैं, कि ऐसे क्या खदशात हैं, क्या कि इस शहर को इस तरह से रखा गया। अगर आप देखें कि कराची का जो टैक्स है वो तो बढ़ गया और लाहौर का भी टैक्स बढ़ गया। अच्छा, कराची का टैक्स जितना बढ़ा है उसके हिसाब से कराची की तरक्की ज़ीरो है। ज़ीरो गई। ऐसी क्या बात है कि लाहौर का टैक्स जो है वो कम होने के बावजूद लाहौर तरक्की कर रहा है, पेशावर तरक्की कर रहा है, कोयटा तरक्की कर रहा है। तो ये हुकूमत और ये समझना होगा इस बात को। और मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे भी है, जैसे भी हालात हैं, हम तो मोटिवेटेड हैं कि हम इस मुल्क को ठीक कर लेंगे और हम में ही वो सलाहियत है कि जो। बिल्कुल, मेरा सवाल भी यही था। आप MQM तो सवाल उठा रही है, MQM तो इस पर बात कर भी रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहाँ है? पीपल्स पार्टी का क्या कारकर्दगी है जो नज़र नहीं आ रही अभी तक? क्योंकि सिंध जो है वो दिन ब दिन और पीछे की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया। अभी हमने औरंगी टाउन का विज़िट किया था इस हवाले से, गैस की बंदिश के हवाले से, और वहाँ पे जो है लाहौर से मेहमान आए हुए थे, इस्लामाबाद से मेहमान आए हुए थे, कुछ एक शादी वाला घर था। तो उन्होंने आके बताया है कि वहाँ पर भरपूर गैस है, भरपूर पानी है, भरपूर बिजली है, लेकिन हम जहाँ कराची शहर एक आए, जिसको जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जब उसको लवारिस छोड़ा जाएगा तो फिर बाकी हम क्या कह सकते हैं कि बाकी शहर तो तरक्की कर रहे हैं, हम यही कहेंगे, लेकिन कराची क्यों लवारिस है? इस पर कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता? एक तो हम इस शहर के वारिस हैं, तो इस शहर के ना बच्चों को, ना इनके बुज़ुर्गों को, ना औरतों को, और हम अपने शहर के लोगों को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो तय है। और लेकिन इनकी ग़ुलामी भी कबूल नहीं करेंगे। तो ये ख़ुद सदियों से ग़ुलाम ज़्यादा लोग हैं, ग़ुलामी सोच के लोग हैं। तो इसलिए इनको भी हम अवेयरनेस देंगे, इनको भी हम तरबियत करेंगे, अपने किरदार से करेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी से जैसे लोगों के लिए कर रहे हैं वैसे ही इनको समझाएंगे, इनको बताएंगे कि भाई आप लोगों को भी ऐसे ही काम करना है। और मैं सिर्फ कराची का MP नहीं हूँ, मैं पूरे सिंध का MP हूँ। तो हम सिंध के लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, हम तबलीग करने निकले। तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, ये लोग ज़रा मजबूती से रहें और अपने अंदर यूनिटी पैदा करें, इत्तेहाद और यकजहती। उसके बाद हम सारे हुकूक अपने ले लेंगे, सारे राइट्स ले लेंगे। और जैसे कश्मीर में अभी लोगों ने निकल कर अपने राइट्स के लिए एक जगह खड़े हुए, तो उन्होंने बिजली भी कम कराई, रोटी भी कम कराई और अपने हुकूक भी मनवाए। अगर ये इस तरह स्कैटर्ड रहेंगे और सिर्फ बैशिंग करेंगे और सिर्फ क्लीशे पर बात करेंगे, तो इस तरह तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो मैं कराची के लोगों को बस यही मैसेज दूंगा कि आप तैयार रहें, कमर अपनी बांध लें और तैयार रहें। तैयारी इस बात की कि आपके दरमियान इत्तेहाद यकजहती रहे, किसी मजहबी बुनियादों पर आप डिवाइड मत होइएगा, किसी भी लासानी बुनियादों पर आप डिवाइड मत होइएगा। आप कराची आइट हैं और कराची के लिए हम बात करेंगे और पूरे पाकिस्तान से अपना हक लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। सर ये बताइएगा कि गैस की बंदिश है आपके यहाँ? अल्लाह का शुक्र है, गैस तो आती ही नहीं है बेटा। और 3 साल 3.5 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये फलकनाज सोसाइटी है और आज तक इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह उम्र भर इंतज़ार ही करते रहेंगे, क्योंकि इतने ख़राब हालात हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। भला हो LPG वालों का, जिनसे हम ले लेते हैं और 2 वक्त की चाय बन जाती है। इससे ज़्यादा क्या आपको तकलीफ़ बताऊं कि इस वक्त इतना बुरा हाल है गैस का कि ना पूछिए। सिर्फ सब्र और शुक्र करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का फरमान यही है, तकलीफ़ में सब्र करो और हर हाल में शुक्र करो। लिहाजा हम दोनों काम कर रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहे हैं और इन गैस वालों के लिए बद्दुआ भी कर रहे हैं।
सिलेंडर एक खुद भी बम है, आप कह सकते हैं कि घर पे एक रखा हुआ बम है, वो कभी भी फट सकता है। तो कितना नुकसानदेह है, कितने लोग इससे मर चुके हैं, हलाकतें हो चुकी हैं, तो ये भी तो नुकसानदेह ही है ना हमारे लिए। बेटा क्या करें, मजबूरी का नाम शुक्रिया होता है, याद रखो। अब अगर लकड़ियां जलाएं तो कराची जैसे शहर में लकड़ियां पहली तो बात है मिलती नहीं है, और वो मिलती हैं तो धुआं इतना है कि क़यामत है, पॉसिबल ही नहीं है। अब एक सुई गैस होती थी, अब तो होती थी, इसलिए कह रहे हैं कि हम मुद्दत हो गई गैस को देखे हुए। जिन इलाकों में आ भी रही है वहाँ भी रात को 10 बजे ऑफ हो जाती है, सुबह 7 बजे तक उनकी चाय नहीं बन सकती। और बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो सुबह बगैर नाश्ते के बगैर चाय पिए हुए जाते हैं, वो मजबूरी है। और आप हैरान हो जाएंगी कि पाकिस्तान में 80% लोगों ने दोपहर का खाना ख़त्म कर दिया, स्किप कर दिया, नहीं पकाते क्योंकि गैस ही नहीं आती। तो ख़वातीन को एक तो बहाना मिल गया है बड़ा अच्छा कि जी गैस ही नहीं है, हम क्या पकाएं। ख़वातीन को भी गैस वालों ने एडवांटेज दिया, शायद मिले हुए हों। और नंबर 2, इतनी तकलीफ़ में लोग हैं कि वो तकलीफ़ अगर हम अब बयान करना शुरू मैं करूं तो सुबह हो जाएगी, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत तकलीफ़ में हूं और मेरे घर में गैस नहीं है। मैं क्या क्या आपको बताऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, इतनी लंबी स्टोरी है बेटा। एक टाइम खाने स्पिकअप करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आवाम को तो खाना मौसूल ही नहीं हो रहा। वो खाना या खाना खाए या बिल भरे। इतनी महंगाई का आलम हो गया है कि आवाम के पास बिल भरने के पैसे नहीं है, तो खाना कह रहे हैं कि अब तो खाना बिल्कुल मांग मांग के खा रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, आप बेटा ठीक कह रही हैं। ये सफ़ेद पोशी जो है ना, ये ब्लैक पोशी होगी। जैसे आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है, एक्चुअली पहले हम कहते थे वाइट कॉलर लोग, अब वाइट कॉलर का लफ्ज़ ख़त्म हो गया है, अब हम ब्लैक कॉलर लोग बन चुके हैं। ना किसी के आगे रो सकते हैं, ना किसी से मांग सकते हैं, क्योंकि किससे मांगे, जिससे मांगे वो भी कंगला ही है। हालात इस तक ख़राब हो चुके हैं, गैस की वजह से इतनी तकालीफ हैं कि चूल्हे बंद हो चुके हैं। और दूसरी बात ये कि जब बिल आता है तो एक नई टेंशन होती है, और हमारी मेडिसन में हर महीने इजाफा होता है, चाहे वो गैस का बिल हो या बिजली का बिल हो। देखिए 700 रुपये की गैस जलाई है, फिक्स चार्जेस 1000 रुपये उस पर लिखा हुआ है। फिक्स चार्जेस क्या होते हैं भाई? जग्गा टैक्स, ज़बरदस्ती। अब मेरे जैसे बंदे को फिक्स का नहीं समझ तो आ नहीं रही, वो बेचारा मजबूर है, नहीं भरेगा तो अगले महीने आ जाएंगे गाड़ी लेके जिस पे लिखा हुआ होगा 115 खतरे का निशान, काट के मीटर ले जाएंगे, रोते रहो। तो मेरे भाई हम तो बिल्कुल मजबूर हैं। खुदा करे कि कोई 2-4 इस्लामी मुल्क हमें 2 दिन की सिर्फ इजाज़त दे दें कि जो आना चाहता है आ जाए। आप यकीन कीजिए लोग इतने परेशान हैं कि 2 दिन में 20 करोड़ लोग चले जाएंगे, इतने लोग परेशान हैं। ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, गैस, पानी, बिजली। पहले हम बिजली को रोते थे, बिल इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, अब उन्हीं की बहन गैस बन गई है। ऊपर वाले अय्याशी कर रहे हैं। मुझे बताया ना, सदर पाकिस्तान के घर में कभी लोड शेडिंग हुई गैस की? वज़ीर आज़म के घर में कभी हुई? मिनिस्टरों के घर में कभी गैस लोडिंग शेडिंग हुई? बिजली की लोड शेडिंग हुई? कंटिन्यू आ रही है। तीसरा कौन है? आवाम, गरीब आवाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। कहाँ रोएं, किसके आगे फरियाद करें, सुनने वाला भी कोई नहीं है। और जब बिल आता है तो ऊपर का बीपी 120 से 200 शूट करता है, ये तरक्की होती है। बिल का मतलब है तरक्की हो गई, आपके ब्लड में कम से कम तरक्की हो गई। नीचे वाला 80 से 120 कर लो जो करना है। अब लॉस के लिए 100 रुपये की गोलियाँ, कैपेटिन 25 फटाफट खाओ, लंबे लेट जाओ और अल्लाह को याद करो। ये हालात हो चुके हैं इन परेशानियों की वजह से। गैस आते नहीं है लेकिन बिल आ रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बिल इतना पंक्चुअल ये लोग देते हैं। अल्लाह इनके बच्चे दिए जो ये बिजली का और गैस के बिलों वाले हैं। ख़ास तौर पे मैं गैस पे, क्योंकि गैस बिजली से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर चाय नहीं बनेगी कैसे जिएंगे, बच्चे कैसे पिएंगे, खाना नहीं पकेगा खाएंगे कैसे। अब तो पठान होटल वाले भी नखरे करना शुरू हो गए हैं। जिनको उर्दू बोलने नहीं आती थी वो कहते हैं लाइन में लग जाओ, पैसे भी दे रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं रोटी के लिए, क्योंकि घर में गैस नहीं है। लेकिन औरतें बड़ी खुश हैं, वो कहती हैं शुक्र अल्लाह करे ना ही आए तो अच्छा है, हम तो खाना पकाने से बच गए ना। अब हम क्या भी कुछ ऐसा नहीं है, औरतें भी बहुत परेशान हुई हुई हैं, क्योंकि हमने अभी कवर किया और अंगी टाउन को हम पूरा कवर करके आए हैं। और वहाँ पे औरतें इतनी मजबूर हैं कि लकड़ियों पे खाना बना रही होती हैं और 3-3 घंटे में सिर्फ एक हांडी जाके बनती है। तो सोचे ख़वातीन इसमें कितनी
परेशानी में मुब्तला हैं। नो डाउट बहुत परेशान है। ये तो मैं वैसे ही ख़वातीन को सिर्फ खुश्क कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ख़वातीन कितनी तकलीफ़ में है, और हम अगर सुबह उठते हैं तो बेगम से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि चाय बना लो। जब गैस ही नहीं है तो बेगम बेचारी क्या करेगी, समझे ना। ये गैस होती थी, अब बेगम जब हमारी रिक्वेस्ट सुनती है तो सुई गैस जैसा उसका मुंह बन जाता है। हम समझ जाते हैं गैस ही नहीं आ रही, तो बेटा उनकी भी मजबूरी है। और फिर एक बात है, अगर ये गैस नहीं दे तो बिल भी तो ना दें, बिल ना दें, मेहरबानी करें ना। कुछ शहरी यहाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी करते हैं। गैस आती है आपके यहाँ? नहीं, हमारे साल 1.5 साल हो गया गैस नहीं आ रही, पानी नहीं है, बिजली की वजह से बड़े परेशान हैं। मतलब कि ये सारे बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से पूरा इलाका बहुत परेशान है, ठीक है। और गैस का तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब सिलेंडर भरवा के लोग परेशान हो गए, तंग हो गए। और सिलेंडर एक बहुत बड़ा खतरा, आपको भी पता होगा। जी बिल्कुल, इसी वजह से तो लोग अभी क्या करें, मजबूरी में ये सब करना पड़ता है लोगों को। और कोई आवाम के पास चारा नहीं है कि आवाम जो है सिलेंडर पे मजबूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपके यहाँ गैस आ रही है? नहीं मैम, गैस की प्रॉब्लम चल रही है। 12 साल से पानी की प्रॉब्लम चल रही है। बिजली का आए दिन पंचायत होती है, पीएमटी ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो यही मसले मसाइल में चल रहे हैं सब। तो कोई सुनवाई, किसी ने कुछ कोई हल नहीं निकाला? बहुत सारी कंप्लेनें की हैं, बहुत सारे मसले किए हैं, गवर्नमेंट इस तरफ गौर ही नहीं कर रही। क्यों नहीं करती गवर्नमेंट गौर? अब कंप्लेनें तो कर कर के तंग है। अब ये समझ नहीं आ रहा, अब ये तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है ना। ठीक है, कह रहे कंप्लेंट्स कर के थक गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट जो है कोई सुनवाई नहीं कर रही और ना यहाँ पे नज़रसानी कर रही है। और बिल्स भर रहे हैं, बिल्स आ रहे हैं? बिल्स और महीने आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। बिल्स का तो प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम तो यही है पानी की, गैस की, बिजली की, यही मसले चल रहे हैं। पानी, बिजली, गैस नहीं आ रही, लेकिन उनके बिल्स आ रहे हैं? बिल्स तो आ रहे हैं, बिल्स तो फुल आ रहे हैं। और वो भरे जा रहे हैं? भरे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्स भी आ रहे हैं और भरे भी जा रहे हैं, ये आलम है। और कह सकते हैं कि हमारे शहर का एक लावारिस, उसका कोई वारिस नहीं है। कहने को यहाँ पर बहुत कुछ है, लेकिन जब देखा जाए तो कुछ नज़र नहीं आता। सर्दियों में गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती, तो आवाम जाए तो जाए कहाँ? आवाम इसका हल किससे निकालवाए? कोई निकलवाने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई पूछने वाला यहाँ पे मौजूद नहीं है। खैर, एक और अवामी मसाइल को हमने उजागर किया और आपके सामने लेकर आए कि गैस की अभी सर्दियां आई नहीं हैं और कितने मसाइल चल रहे होते हैं। और इसी के साथ हमें जी दीजिएगा इजाज़त। हमारे प्रोग्राम का हो चुका है वक्त ख़त्म। अपनी होस्ट बख्श को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।